एक छोटे से गांव में, जहां समय मानो थम सा गया हो, एक रहस्यमयी घटना ने सभी को दहशत में डाल दिया था। ये घटना थी एक युवक की अचानक मौत की, जिसका नाम था राहुल। राहुल एक मिलनसार और खुशमिजाज युवक था, लेकिन अपनी मौत से कुछ दिन पहले वह अजीब व्यवहार करने लगा था। रात के समय राहुल अक्सर अपने कमरे में बंद होकर घंटों तक रोता रहता था। उसके चेहरे पर हमेशा एक डर का साया छाया रहता था। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि शायद राहुल पर किसी बुरी आत्मा का साया है। राहुल की मौत के बाद गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। रात के समय घरों में अचानक से दरवाजे खुलने लगते, चीजें हिलने लगती और एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगती थी। गांव वाले डर के मारे अपने घरों में कैद हो गए थे। एक दिन गांव के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि शायद राहुल की मौत कोई साधारण मौत नहीं है। उसने बताया कि राहुल की मौत के पीछे शायद कोई शैतानी शक्ति काम कर रही है। उसने गांव वालों को एक पुराने मंदिर में ले जाकर एक विशेष पूजा करने की सलाह दी। गांव वाले उस बुद्धिमान व्यक्ति की सलाह मानकर उस मंदिर में गए और पूजा करने लगे। पूजा के दौरान एक अजीब सी घटना घटी। मंदिर के अंदर अंधेरा छा गया और हवा तेज गति से चलने लगी। फिर अचानक से एक आवाज आई, मैं राहुल को छोड़ दूंगा, लेकिन तुम मुझे एक शर्त माननी होगी। गांव वाले डर के मारे थर-थर कांपने लगे। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारी शर्त क्या है? आवाज ने कहा, मैं एक शैतान हूं और मैंने राहुल को अपनी शक्ति से बांध लिया है। अगर तुम मुझे आज रात 12 बजे इसी मंदिर में एक बकरी का बलिदान दे दोगे तो मैं राहुल को छोड़ दूंगा। गांव वाले इस शर्त से सहमत हो गए। उन्होंने सोचा कि एक जान बचाने के लिए एक जान दे देना कोई बुरी बात नहीं है। आज रात 12 बजे गांव वाले उस मंदिर में एकत्रित हुए और एक बकरी का बलिदान दे दिया। बलिदान के बाद मंदिर में एक अजीब सी शांति छा गई। अगले दिन से गांव में अजीब अजीब घटनाएं होना बंद हो गया। राहुल का घर भी शांत हो गया। ऐसा लग रहा था कि शैतान राहुल को छोड़कर चला गया है। लेकिन क्या सच में शैतान राहुल को छोड़कर चला गया था, या फिर यह सब कुछ एक बड़ा सा षड्यंत्र था? ये सवाल आज भी गांव वालों के मन में बना हुआ है। कहानी का अंत। ये कहानी हमें बताती है कि अंधविश्वास और डर हमारे जीवन को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। हमें हमेशा तर्क और विज्ञान पर विश्वास करना चाहिए।